अखिलेश यादव हो या ओवैसी जैसे नेता हो, ये हल्द्वानी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं बॉस? ये भी तो आपके मन में आ रहा होगा। ये ऐसे ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे। मैंने आपको कल दिखाया था ना, आपसे पूछा था ना कि क्या ये लोग 4 लोग को भी अपने बड़े बड़े बंगलों में रखेंगे? नहीं रखेंगे। मैंने आपको यह भी बताया था कि इस देश के अंदर सेना के बाद, डिफेंस सेक्टर के बाद और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है। धार्मिक काम मान लीजिए, इन लोगों को जगह दे दीजिए, वक्फ की जमीन दे दीजिए, इनको बसा दीजिए, लेकिन वक्फ 1 इंच जमीन नहीं दे रहा, ये नेता 1 इंच जमीन नहीं दे रहे, लेकिन इंटरेस्ट पूरा दिखा रहे हैं कि मेरा आप में बहुत इंटरेस्ट है। ये क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आपको पता है? इसके लिए आपको हल्द्वानी की स्थानीय राजनीति समझा देता हूं। 2 मिनट में आपका दिमाग की बत्ती जल जाएगी। 2022 के चुनाव में हल्द्वानी सीट से समाजवादी पार्टी और AIMIM दोनों ने उम्मीदवार उतारा था बॉस, और दोनों ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा था। और यह पहला मौका था जब AIMIM ने हल्द्वानी सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा था। मतलब दोनों को वहां वोट बैंक दिख रहा है बॉस, सीधी सी बात। हालांकि इन दोनों पार्टियों को बहुत कम वोट मिला था, लेकिन इनकी कोशिश हमेशा इस इलाके में पकड़ बनाने की रही, क्योंकि हल्द्वानी में अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम वोटर्स थे। इसीलिए मार मची है कि भैया मैं तुम्हारा मसीहा, मैं तुम्हारा मसीहा। और इसी वजह से ओवैसी ने उत्तराखंड की 70 सीटों में जो 4 सीटें चुनाव लड़ने के लिए चुनी थी, उसमें 1 सीट हल्द्वानी की भी थी। 70 में से मात्र 4 सीट पर ओवैसी लड़े, उनमें 1 सीट हल्द्वानी की थी। आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों लड़ रहे थे। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से हल्द्वानी में 4 बार चुनाव हो चुके हैं। इसी हल्द्वानी का आपको बता रहा हूं, 4 चुनाव हुए उत्तराखंड बनने के बाद, उसमें से 3 बार कांग्रेस यहां से जीती। आपको कांग्रेस का हिसाब बता रहा हूं। कल आपको बताया था ना कोर्ट ने क्या कहा था कि जो मौजूदा उस वक्त की सरकार थी उसने अतिक्रमण होने में मदद नहीं की, अतिक्रमण हटाने में मदद नहीं। मौजूदा विधायक कांग्रेस का। ये सब का गणित आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इनका इंटरेस्ट पब्लिक में है और कितना इंटरेस्ट पब्लिक के वोट में। और इसीलिए कांग्रेस भी अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रही है। इन लोगों की कोई गलती नहीं है भाई। इन महिलाओं, इन बच्चों, इन बुजुर्गों के साथ तो हमदर्दी सबकी है। दिक्कत बस इतनी है कि अगर इनको आप कहेंगे कि भाई ठीक है आप रह लीजिए, फिर रेलवे की इतनी जमीन, दूसरी सारी जमीनें, जहां जहां अतिक्रमण होगा लोग कहेंगे हमारे यहां क्या, हमारे यहां महिलाएं नहीं, हमारे यहां बच्चे नहीं है, हम सालों से नहीं रह रहे, फिर खत्म कर दीजिए मामला। और इन लोगों की गलती क्या है? ये तो आके रह रहे थे। रोकने का काम तो सरकारों का था, नेताओं का था, अधिकारियों का था, क्यों नहीं रोका? कांग्रेस पर ही तो आरोप लग रहे हैं ना कि उनके राज में अतिक्रमण वाली जगह पर सुविधाएं दी गई, उनके राज में ही अवैध कब्जे को कानूनी रूप देने की कोशिश की गई और लोगों को भ्रम में रखा गया। लोगों को क्या बुरा लग रहा है भाई? ये तो वही बात हो गई, 2 दोस्त हैं, दूसरा लाला के सिगरेट पिला रहा है, सामने वाले का फेफड़ा जल रहा है, उसका फेफड़ा खत्म हो रहा है, उसको थोड़ा ही समझ में आ रहा है, उसको तो लग रहा है मेरा दोस्त मुझे सिगरेट लाके दे रहा है, यही मेरा इलाज भी कराएगा। आज जब फेफड़ा चला गया, जिंदगी और मौत की बात आ गई, तब दोस्त कह रहा है कि अरे ये तो गलत बात हो गई। अरे तुमने क्यों नहीं रोका?